हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन देने पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के समय से मुफ्त राशन पाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और क्षमता निर्माण किए जाने पर सोमवार को जोर देते हुए पूछा कि कब तक मुफ्त की सुविधाएं दी जा सकती हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ उस समय हैरान रह गई जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या कम दाम पर राशन दिया जा रहा है। पीठ ने केंद्र की तरफ से आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, इसका मतलब है कि सिर्फ टैक्स देने वाले ही इसके दायरे से बाहर हैं। 2020 में कोविड महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और हालत से जुड़े खुद से उठाए गए मामले में एक एनजीओ की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन देने के लिए निर्देश जारी करने जरूरी है। पीठ ने कहा, कब तक मुफ्त की सुविधाएं दी जा सकती हैं? हम इन प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर काम क्यों नहीं करते? भूषण ने कहा कि इस अदालत ने समय समय पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि वे केंद्र द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त राशन का फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि नए आदेश में कहा गया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हैं, उन्हें भी केंद्र से मुफ्त राशन मिलेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यही प्रॉब्लम है। जिस दिन हम राज्यों को सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन देने का निर्देश देंगे, एक भी प्रवासी मजदूर यहां नहीं दिखेगा, सब वापस चले जाएंगे। लोगों को लुभाने के लिए राज्य राशन कार्ड जारी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मुफ्त राशन देने की जिम्मेदारी केंद्र की है। भूषण ने कहा कि अगर जनगणना 2021 में हुई होती तो प्रवासी श्रमिकों की संख्या बढ़ गई होती, क्योंकि केंद्र अभी 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है। पीठ ने कहा, हमें केंद्र और राज्यों के बीच फूट नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेहता ने कहा कि इस अदालत के आदेश ज्यादातर कोविड के समय के लिए थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उस समय इस अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के सामने आई मुसीबत को देखते हुए मदद करने के लिए लगभग रोजाना आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि सरकार 2013 के अधिनियम से बंधी हुई है और कानूनी योजना से आगे नहीं जा सकती। मेहता ने कहा कि कुछ ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने महामारी के दौरान जमीनी स्तर पर काम नहीं किया और वो हलफनामे में बता सकते हैं कि याचिकाकर्ता एनजीओ उनमें से एक है। सुनवाई के दौरान मेहता और भूषण के बीच तीखी बहस हुई क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत को ऐसे एनजीओ के दिए आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो लोगों को राहत देने के बजाय याचिका लिखने और उसे सुप्रीम कोर्ट में डालने में बिजी था। भूषण ने कहा कि मेहता उनसे नाराज हैं क्योंकि उन्होंने उनसे जुड़े कुछ ईमेल जारी किए थे जिसका बुरा असर पड़ा। मेहता ने पलटवार करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो भूषण इतना नीचे गिरेंगे, लेकिन जब उन्होंने ईमेल का मुद्दा उठाया ही है तो उन्हें जवाब देना होगा। उन ईमेल पर अदालत ने विचार किया था। जब कोई सरकार या देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो ऐसी याचिकाओं पर आपत्ति जताने के लिए बाध्य है। जस्टिस सूर्यकांत ने मेहता और भूषण दोनों को समझाने की कोशिश की और कहा कि प्रवासी श्रमिकों के मामले में पूरी सुनवाई जरूरी है और इसे 8 जनवरी के लिए रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर को मुफ्त राशन बांटने से जुड़ी मुश्किलों को बताया और कहा कि कोविड का समय अलग था जब परेशान प्रवासी श्रमिकों को मदद दी गई थी।